नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की कुछ टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तहरीक लबैक कारकुनान की रिहाइयां हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे शहबाज शरीफ सरकार का एक नया कारनामा, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक बात करेंगे एटीसी लाहौर से 3 कारकुनों की रिहाइयां हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिरी बात होगी हमारी, कारकुनान अपने हौसले बुलंद रखें, डॉक्टर शफीक अमीनी का एक खुसूसी पैगाम जारी हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, आप लोगों को पता है कि हुकूमती अताब का शिकार हुई है 13 अक्टूबर से, बल्कि उससे 2 दिन पहले से ही। तो उसके बाद जो है तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुचलने के लिए और इनको दीवार से लगाने के लिए। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक के कारकुनों को जेलों के अंदर शहीद भी किया गया। लेकिन पिछले हफ्ते जो एक मुलाकात हुई थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से, बैकडोर राब्ते चल रहे थे पहले भी मुफ्ती मुनीब साहब के और वजीर दाखिला के। लेकिन पिछले हफ्ते की जो मीटिंग है उसमें कुछ मामला तय पा चुके थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ दिनों के बाद जो है हालात में बेहतरी होती हुई नजर आएगी, जो कि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि हालात में बेहतरी नजर आ रही है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जो क्रैकडाउन था उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है और इन तहरीक लबैक कारकुनों को रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। कल आप लोगों को पता है कि एटीसी अदालत रावलपिंडी से 170 कारकुनान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और जमानती प्रोसेस के बाद जो रिहाई का अमल है वो भी लाया जाएगा। और इस केस को लड़ने वाले जो वकला है उनकी तस्वीरें भी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ मुकदमा लड़ा और बिलाखिर अदालत को जमानतें देनी पड़ी। और लाहौर से एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है तहरीक लबैक पाकिस्तान के उमर रिजवी, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, इनकी भी जमानत मंजूर हो चुकी है कल की। तो जमानती प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इनको रिहा होना था, मे भी आज काफी लोगों की रिहाइयां हो चुकी हो। नाजरीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मोहसिन नकवी की जो मुलाकात थी इसमें मामला तय पा चुके हैं, जिसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, ना ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से, ना ही वजारत दाखिला की तरफ से, लेकिन मामला तय पा चुके हैं। और इसी वजह से जो है वो कारकुनान की रिहाइयां अमल में लाई जा रही हैं और मजीद गिरफ्तारियां भी नहीं की जा रही। अब अगला जो मरहला होगा वो जो अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो टैग लगा हुआ है कल अदम का, ये टैग हटाना बहुत ज़रूरी है और यही मुश्किल मरहला है। ये मरहला भी अभी शुरू होने वाला है। मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताया था कि 31 तारीख को इसकी हेयरिंग है और लग रहा है कि 31 तारीख को ही मस्जिद रहमतुल आलमीन खुल जाएगी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को 31 तारीख तक की मोहलत दी गई है अदालत की जानिब से कि वो PIC की जो मीटिंग थी वो मीटिंग करके फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश करें। वो मीटिंग उन्होंने बताया था कि जुम्मे के दिन होगी, ये जो पिछला जुम्मा गुजर गया है। अब नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी उस पर लग यही रहा है 100% कि मस्जिद रहमतुल आलमीन के खुलने के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे और मस्जिद रहमतुल आलमीन भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले की जाएगी और उनकी ज़ैर सरपरस्ती ही आगे किसी को जो इंतजामिया थी उसको ट्रांसफर होगी और इंतजामिया ही इसको आगे चलाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से हुकूमत की जो शराइत हैं वो यही है कि इसमें अजान, नमाज
اور तिलावत कुरान पाक होगी। इसमें कोई भी सियासी बात नहीं होगी, ना ही सियासी एजेंडा होगा और ना ही ये सियासी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होगी। इस शर्त पर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन भी इस 31 तारीख को खोलने जा रही है। इसके बाद जो मसला होगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो होगा तहरीक लबैक पाकिस्तान का को कलअदम का टैग हटाने का। ये प्रोसेस भी शुरू हो सकता है बहुत जल्द मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के खुलने के बाद। और सबसे जो आखिरी मरला होगा वो होगा अल्लामा साद हुसैन और उनके भाई की रिहाई का, क्योंकि जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कारकुनान भी बाहर आ जाएंगे, मस्जिद भी खुल जाएगी, कलअदम का टैग भी हट जाएगा, उम्मीद है कि इसके बाद अल्लामा साद रिजवी की रिहाई भी अमल में लाई जाएगी। और वैसे भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इसकी जो पार्टी क़यादत है, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि हमारे कारकुनान रिहा किए जाएं, शोहदा की डेड बॉडी वापस की जाए और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोला जाए। कभी भी तहरीक लबैक पाकिस्तान मरकज़ ने अकेले अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई की बात नहीं की है, उन्होंने सबकी बात की है। तो उम्मीद भी यही रखी जा रही है कि सबसे आखिर में रिहाई अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई की ही होगी। जब मैदान साफ हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी को जो है वो किसी अदालत में पेश करके वहां से जमानत पर रिहा किया जाएगा। नाजरीन, अगली बात करते हैं शहबाज सरकार की एक नई कहानी जो इन्होंने 2 दिन पहले की है। फार्म 47 की सरकार है, जाहिर है इससे यही उम्मीद रखी जा सकती है, अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए ये शहबाज शरीफ कोई मौका जाने नहीं दे रहा। और इस हुकूमत की यही कोशिश है कि हमसे ट्रंप और नेतन्याहू खुश रहें, बाकी पूरा पाकिस्तान जाए खड्डे में। इनको पाकिस्तान की और इसकी अवाम की और यहाँ बसने वाले मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है तो सिर्फ ट्रंप की है। आप देखें, एक एटमी मुल्क होके ये ट्रंप के नीचे लगा हुआ है, जबकि इसके मुकाबले में ईरान जो पिछले 30 से 40 साल हो गए पाबंदियों के बीच में है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मुकाबले के लिए तैयार खड़ा है और उसको आंखें दिखा रहा है। मैं सलाम पेश करता हूं ईरानी हुकूमत को कि जो डटी हुई है और इतने बड़े सुपर पावर के सामने डट के खड़ी है और उनके नीचे लगने की कोशिश नहीं कर रही। हालांकि अमेरिका कह रहा है बार बार कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात करे, लेकिन ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे। नाजरीन, इन्होंने कल एक असेंबली में बिल पास किया है, एक कानून पास करवाया है, जिसमें इन्होंने कानून पास किया है कि जो बंदा अपनी बीवी को ऐसे घूर कर देखेगा उसको भी जो है वो ये काबिल जुर्म तस्वर किया जाएगा। अगर उसकी बीवी कंप्लेंट करती है तो उसको जो है कम से कम 6 महीने की सजा दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। अब जितने यूरोपी और अमेरिकी जो रियासतें हैं वहां पर जो कानून है वो हमारे मुल्क में लाए जा रहे हैं, शरीयत के मुताबिक जो कानून थे अब वो नहीं रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अब जो शरई आइन बना हुआ था, अब ये उसके खिलाफ सारे कानून पास करते जा रहे हैं, मगरबी दुनिया को खुश करने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। शहबाज शरीफ कोई मौका जाने नहीं दे रहा। अल्लाह पाक इससे पूछेगा और ये जिंदगी खत्म होने वाली चीज है, आज है जमीन के ऊपर, कल जमीन के नीचे सिर्फ आंख बंद होने की देरी है, लग पता जाएगा। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। ATC कोर्ट लाहौर में आज तहरीक लबैक कारकुनान की पेशी हुई है और इसमें तहरीक लबैक के 3 कारकुनों को मुकदमे में बरी कर दिया गया है, जबकि 8 दीगर मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। जो अफराद जिनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, अदालती मुशर्रकों के बाद इनको रिहा किया जाएगा। और ये अफराद मैं आप लोगों को बता दूं कि इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन के मुकदमे में पेश किए गए थे
यानी कि इस्लामाबाद में एक पुलिस स्टेशन है, उसमें तोड़ फोड़ और आग लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया है इनके ऊपर। ये एक झूठा मुकदमा बनाया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन आग लगा दें, ये नहीं हो सकता। ये महज इनको टार्चर करने के लिए ये मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें 3 अफराद आज रिहा हो चुके हैं। 8 जो है वो उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। नाजरीन, अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का एक बहुत अहम पैगाम अपने कारकुनों के नाम पे आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है एक पैगाम में कि कारकुनान अपने हौसले बुलंद रखें और बहुत ही जल्द आप लोगों को खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। और बहुत जल्द ही अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से भी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। और तहरीक लबैक को जो कलअदम का टैग लगा दिया गया है, ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का ये पैगाम हम तक पहुंचा है। बैकडोर राब्ते गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। तहरीक लबैक की जो मरकज़ी शूरा है, ये भी हुकूमत के साथ राब्ते में है और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी राब्ते में है। जैसा पिछले दिनों हमने देखा, शफीक कसूरिया साहब की गवर्नर के पी के से मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि शफीक कसूरिया साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई और वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और बैकडोर बातचीत हो रही है। बहुत ही जल्द खुशखबरियाँ मिलेंगी और इंशाल्लाह तमाम कारकुनान जेलों से रिहा होंगे। कलअदम का टैग भी हट जाएगा, मस्जिद रहमतुल आलमीन भी खुल जाएगी और तहरीक लबैक जिस तरह पहले काम करती थी, इसी तरह मैदान अमल में आ जाएगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।